नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आज का टॉपिक में हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 देखेंगे। दैनंदिन जीवन में जो कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर सेटअप, या देखे होंगे मोबाइलों में जो छेड़खानी हो रहा है, देखे होंगे आप लोग सब। ये अपराध दिन ब दिन घट रहा है। तो आज हम इससे संबंधित कुछ सामान्य जानकारी और उससे संबंधित अपराध के लिए दंड, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा आपको विदित हो रहा होगा कि वही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का जो सिलेबस है, देखे होंगे सीजीपीएससी राज्य सेवा भर्ती मुख्य परीक्षा का 7 पेपर हो, या जिला लोक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा हो, सिविल जज की परीक्षा हो, या अन्य न्यायिक परीक्षा हो, एलएलबी परीक्षा हो, तो इन सब में ये सम्मिलित है। तो थोड़ा सा हमको जानकारी बहुत जरूरी है कि इससे संबंधित क्या है। तो थोड़ा सा फीडबैक देख लेते हैं कि यार देखिए, आपको दिख रहा होगा कि 13 अध्याय 94 धाराओं और 2 अनुसूची के साथ इसका प्रवृत्त हुआ है पूरे भारत में। अब वर्तमान में इसमें संशोधन है, हम लोग आगे देखेंगे कि धारा 79 में जो संशोधन, उसमें ट्विटर का अभी जो जंग हुआ था, मतलब देखे होंगे कि आपसी विवाद हुआ, न्यायालय तक चला गया भारत सरकार के अगेंस्ट जो है ट्विटर जो है, उससे भी हम लोग रिलेटेड चर्चा करेंगे। और कई ऐसे मामलों भी आते हैं, जैसे देखेंगे चाइनीज मोबाइल वगैरह को हम लोग बैन लगाए हैं, तो कौन सा धारा के तहत लगाए हम लोग। विदित होगा कि जब भारतीय संविधान में 200 अनुच्छेद हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध संधि को हम लोग क्या है, संसद में कानून बना के देश भर में लागू करते हैं। तो इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र का जो पत्र क्रमांक है, रजिस्टर 51/162, 30 जनवरी 1997 को ये भारत सरकार को सुपुर्द किया गया था ये। अब देखिए सीधा हम लोग डायरेक्ट दो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 94 धारा है, हमसे जो पूछा जा रहा है वो देखिएगा। ये 2 नंबर में परिभाषा पूछा गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह देखिए, तो यह जो है इस अधिनियम के धारा 2 ग और अनुसूची 2 में निर्दिष्ट है। अब इसमें ये चीज है कि है क्या चीज ये। तो आप लोग देखेंगे जब भी जाति निवास वगैरह प्रमाण पत्र निकालते हैं, या फिर कोई अथॉरिटी अधिकारी है उनका देखें डिजिटल साइन रहता है, या आप कभी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनाना चाहते हैं तो आपकी डिजिटल साइन लिया जाता है, सिक्योर रहता है। तो उसी साइन या उसी हस्ताक्षर या जो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह है उसको क्या है, सुरक्षित रखने का इसमें प्रावधान बताया गया है। तो इसमें परिभाषा पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह है क्या। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह का भी हम लोग परिभाषा देखेंगे कि व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों से अभिप्रेत है, बता रहे हैं ना भाई। और क्या बोल रहा है, किसी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के अंकी चिन्ह के अधिप्रमाणीकरण के प्रयोजन से किसी व्यक्ति के क्या कार्य पद्धति और प्रक्रिया का अंगीकार करना। भाई उसकी जो, जैसे अब कोई नायब तहसीलदार का रैंक का व्यक्ति है ना, आप देखेंगे आय या जाति या निवास प्रमाण पत्र में उनका डिजिटल साइन रहता है, तो उसी से रिलेटेड है। अब हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि अब सीधा डायरेक्ट अपराध में आ जाते हैं। देखिए 2018 मेंस का अब 2 नंबर का पूछा गया था धारा 66 को, और अभी 2020 में फुल ऐसे आया था साइबर क्राइम जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड इसमें साइबर अपील कहाँ पे कर सकते हैं और उससे रिलेटेड अपराध है। तो देखेंगे कि इसमें क्या क्या अधिनियम के तहत लागू होगा, या यह जो एक्ट है 2000 जो है इसके तहत प्रवृत्त होगा, और इसमें दिए गए दंड विधान इसमें भी लागू होगा। तो जैसे देख रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के जो भी आईपीसी के धारा है, जैसे इसमें आगे आप देखेंगे 66 में कि कपटपूर्ण और बेईमानी, तो इसके आईपीसी के धारा 24 और 25 में बताया गया है ना भाई। इसमें मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या झूठ करना, इसमें 193 में बताया गया है। और किसी भी न्यायिक अधिकारी के कार्यों में हस्तक्षेप हम लोग देखेंगे 228 में उल्लेख है, और साथ में सिविल कोई अधिकारी उनके कार्यों में हस्तक्षेप करना 353 में उल्लेख है। तो ये ढेर सारा धारा है। और दूसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का कानून प्रयुक्त होगा इसमें। बैंक और बही साक्ष्य अधिनियम 1891 प्रयुक्त होगा। साथ में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का होगा। अब आप लोग जनरली अपनी डेली लाइफ में देखेंगे सबसे ज्यादा फोर्जरी या 420 जो होता है, जैसे जाली साइन करके कोई पैसे निकाल लिया, या कोई डिजिटल साइन चुरा के उसके जो भी डाटा या विभागीय जो कार्य लेखा या गुप्त, भारतीय गुप्त अधिनियम 1923 के दिए हुए प्रावधान के तहत उसको कॉपी कर लेता है या चुरा लेता है। तो ये जनरल इंट्रोड्यूस है, आप चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे में आए या फिर इनका फीडबैक आए। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि धारा 23 में आपको दिख रहा होगा, देखिए धारा 23 में वही है कि कंप्यूटर प्रणाली नेटवर्क जो रहेगा उससे क्या करे। जैसे आपका एक सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसमें इंटरनेट है, या आपका साइबर कैफे वगैरह है, या आपकी ऐसे सिक्योरिटी नेटवर्क डिवाइस है, या टोपोलॉजी सिस्टम है।
तो उसमें क्या करेगा, वो देखेंगे छेड़छाड़ करेगा, पासवर्ड को चेंज कर देगा, सॉफ्टवेयर को रिमूव कर देगा, हार्डवेयर की सामान्य जो क्रिया है उसको बाधित कर देगा, वायरस छोड़ देगा, या उसके लैन नेट या इंटरनेट या आपकी जो सामान्य सर्विस है उसको बाधित करेगा। माने उसका उद्देश्य कपटपूर्ण बेईमानी और विदेशन के इधार से होगा, ताकि आपको हानि संकट या आपकी क्षति हो। कुल मिला के यही है। तो इसको ये इसकी प्रकृति है। और अब जैसे साइबर अपील रिलेटेड, जैसे आपको प्रॉब्लम है, मान लो आपके मोबाइल में कोई आक्रामक मैसेज भेज दिया, अश्लील मैसेज भेज दिया या कामुकता मैसेज भेज दिया, तो उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। तो आप साइबर अपील करेंगे कहाँ? तो इसमें धारा 48 से 64 तक इसमें बताया गया है। जैसे एक न्यायालय का गठन होता है कि उसके लिए अलग से न्यायालय होगा, जांच एजेंसी होगी, वह इन्वेस्टिगेशन करेगा। और संबंधित जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लो भाई ट्विटर में या फेसबुक वगैरह में देखे होंगे आप लोग, वायरल होता है कोई भी वीडियो, तो उससे रिलेटेड उसको जांच करेगा, उसकी साक्ष्य को देखेगा, उसके मेन जो एडमिन को पकड़ेगा कि भाई कहाँ पे कैसे वायरल हुआ है वीडियो जो है। तो वही है, लोक व्यवस्था, लोक शांति और देश की राष्ट्रीय अखंडता को सुनिश्चित करना हो, इसका उद्देश्य है। ताकि जो हम लोग सिस्टम अपने उपभोग या अपनी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए लागू किए हैं, वह मानव के क्षति या मानव के लिए संकट पैदा ना हो जाए। अब देखिए, ये तो साइबर अपील का धारा का प्रावधान है। अब अपराध के लिए आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें धारा 65 से 78 तक बताया गया धारा का। अब धारा 65 में क्या प्रावधान है? वही है कि धारा 43 में जो भी प्रावधान है, कपट या बेईमानीपूर्ण छेड़छाड़ करेगा उसके लिए प्रावधान किया गया है। धारा 66 में इसमें देखिए, इसमें जो भी प्रवृत्ति यदि कानून है, यदि किस उद्देश्य हो, कपट, बेईमानी, वैदेशन या मिथ्या साक्ष्य या आपको हानि पहुंचाने के उद्देश्य, अलग अलग विधि है। तो धारा 66 में उसमें क्या है देखिए, कपटपूर्ण और बेईमानी लिखा ना आईपीसी धारा 24 और 25 में, तो उसका प्रावधान है। अब धारा 66 कर में क्या, आक्रामक संदेश देखेंगे, निजता का अधिकार भंग हो रहा है, या कोई ट्विटर में किसी माननीय व्यक्ति के खिलाफ लिख दिए और उसको अरेस्ट करके राजद्रोह में लग दिए, उसके ऊपर चार्ज कर देते हैं 124 का। तो देखा गया लगातार भाई, वाक अभिव्यक्ति की हमको स्वतंत्रता है, हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमको जो वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में जो 10 स्वतंत्रता मिला है, उसमें क्या है, हम अपनी लेख, अभिव्यक्ति या अभिमत को प्रसारित करने का हमारा अधिकार है, और उस प्रसारण को संरक्षण देने का भी अनुच्छेद को अधिकार है। तो उसी के तहत क्या किया माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी विशेष जो अनुच्छेद 132 जिसमें संवैधानिक अपील का प्रावधान है, उसमें क्या किया, इनको रद्द कर दिया। देखेंगे कई बार हुआ, अभी बीच में केसेस हुआ था, तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस चीज में कहा कि भाई ये तो रद्द हो चुका है, इसे रद्द हुए कानून को फिर से क्यों लागू किया, तो उसको शून्यकरण किया गया। अब धारा ख में देख रहे हैं, कोई भी जैसे कंप्यूटर का सामान है देखेंगे, चोरी कर लेता है, और चोरी करके आप उसको क्या है कम दामों में या कपड़ या बेईमानीपूर्ण से खरीद रहे हैं ताकि आपका फायदा हो जाए, कोई भी पार्ट्स है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए संबंधित प्रावधान किया है। धारा 66 का में पासवर्ड को परिवर्तित कर देता है, देखेंगे कपटपूर्ण आपके पासवर्ड को चेंज कर लिया, या कोई भी जैसे यूजर आईडी है या मेल है या कंप्यूटर का है या फिर आपके अकाउंट का है बैंक वगैरह का, उसको कोई चेंज कर दे, उससे संबंधित। तो चलते हैं कि 66 का क्या है। तो आप लोग देखेंगे कंप्यूटर सामग्री, कंप्यूटर नेटवर्क से कैसे किसी फिल्म का सीडी का डुप्लीकेसी करता है, सॉफ्टवेयर का डुप्लीकेसी करते हैं, देखिए पायरेसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है तो संबंधित कंपनियां कार्रवाई करती है, देखेंगे आप लोग। उससे रिलेटेड अपराध की प्रकृति को बताया गया है। धारा 66 में किसी की एकांकता और गोपनीयता को भंग कर रहा है, बार बार आपको फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, व्हाट्सअप कर रहा है, मेल कर रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क को छेड़छाड़ कर रहा है, या ऐसे सामान्य गतिविधियों को आपका बाधित कर रहा है जो आपको विधिक अधिकार हो, या इस अधिनियम में दिए हुए धारा को बाधित कर रहा हो, उससे संबंधित अपराध की प्रकृति को बताया गया है। धारा 66 एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइबर आतंकवाद देखेंगे, साइबर अटैक कर दिया, किसी मंत्रालय या विभाग के उसको छेड़छाड़ कर दिया, संबंधित मंत्रालय का उसका रेपुटेशन को खराब कर दिया, या उसके डॉक्यूमेंट को कहीं विदेश में भेज दिया। इसे मतलब ये कहना, साइबर आतंकवाद एक तरह से क्या है, किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता या छवि को नुकसान पहुंचाता है, धूमिल करता हो, या उनके व्यक्तियों को जो विधिक अधिकार है, दायित्व है, या आर्थिक, शारीरिक, मानसिक उनसे नुकसान हो रहा हो, या जन धन की क्षति हो रहा हो, उससे रिलेटेड आतंकवाद करता है। तो ये साइबर बताया गया है। अब अभी तक हम लोग इससे अपराध की प्रकृति को देखें, अब अपराध की दंड के क्या क्या प्रावधान है उसको हम लोग इसमें समझेंगे। तो धारा 65 में दिख रहा होगा आपको, देखिए सजा 3 साल का है और 2 लाख रुपए का जुर्माना है ये। और धारा 66 में देखिए कि ये तो अपराध है, आपको उधर उससे पहले हम लोग बताया था कि धारा 43 में जो किए गए अपराध का दंड है, घोर उपपत्ति, उसमें
कपटपूर्ण बेईमानीपूर्ण जो आईपीसी की धारा 24 और 25 में परिभाषित है, तो उसके तहत इसमें क्या है 3 वर्ष और 5 लाख का सजा होगा। लेकिन आगे जो धारा क ख ग और घ तक का है, इसमें 3 साल का सजा और 1 लाख का जुर्माना है। लेकिन एकांकता आपका प्रायसी कर रहा है कि बार बार आपको प्राइवेसी को आपको भंग कर रहा है, तो उससे रिलेटेड धाराओं में क्या है 3 साल और 2 लाख का सजा है। साइबर आतंकवाद करता है तो मृत्यु दंड और आजीवन कारावास का सजा है। तो ये इसमें संबंधित धारा 67 धारा में आते हैं। देखेंगे अश्लील सामग्री या प्रकाशन कर रहा है वो, है ना भाई, देखेंगे कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क पे वीडियो डाल रहा है, ऐसा कोई मैसेज डाल रहा है जिसे आपत्तिजनक स्थिति में हो, या हमारी जो सामाजिक संगठन या सुनिश्चितता है उसको भंग कर रहा है, बाधित कर रहा है, उससे संबंधित 3 वर्ष से 5 वर्ष सजा और 5 से 10 लाख का जुर्माना है। धारा 66 का में कामुकता मैसेज भेज रहा है, अश्लील मैसेज भेज रहा है, अश्लील वीडियो भेज रहा है जो आपके एक्साइटमेंट को बढ़ा रहा है वो, तो 5 से 7 साल का सजा और 10 लाख का जुर्माना है। उसी तरह 67 ख में भी है कि ऐसे कामुकता एक्साइटमेंट वीडियो बनाता है, ब्लू फिल्म जैसे आपको नॉर्मली भाषा होगा उसको कहते हैं। तो इसमें क्या है छोटे बच्चों को ये प्रभावित कर रहा है, उनकी मतलब दैनिक जो सामान्य जो प्रक्रिया है, शारीरिक जो उन्नति है उसको बाधित कर रहा है। उससे संबंधित धारा 67 क में 5 से 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा टॉपिक से देखिए कि 68 के उसमें क्या नियंत्रक रहता है, तो नियंत्रक देखे हुए अनुदेश को पालन नहीं करते, इस लॉ से रिलेटेड जो है उनके अनुदेश को पालन नहीं करना। और इसके बाद हम लोग आगे इसमें देखेंगे कि धारा 71 में, तो 71 और ये जो है आईपीसी की धारा 21 में जो लोक सेवक पढ़े उससे संबंधित धारा का प्रावधान है। 71 में क्या है दुर्व्यसन शास्ति, है ना भाई, कपटपूर्ण कार्य करता है वो। और इसमें ऑफिशियल क्या है कोई डॉक्यूमेंट है, प्राइवेसी वाला डॉक्यूमेंट है, देखेंगे सूचना को कोई सैनिक या अन्य बेच देते हैं, या ऑफिस का कोई बातों को रिलीज कर देते हैं, लीकेज कर देते हैं, उससे संबंधित रिलेटेड है। इसमें संविधा का उल्लंघन कर रहा है। अब इसमें 73 में क्या जाली देखेंगे साइन कर देता है, किसी अधिकारी का फर्जी साइन कर दिया और आपको अपॉइंटमेंट दे दिया और आप गए विभाग में, पता चला तो फर्जी है, तो या फिर किसी अधिकारी का उसको कॉपी कर लेता है हस्ताक्षर को, और कपटपूर्ण प्रकाशन करता है कोई भी विभाग के चीजों को। अन्य से देखें कि भाई पीएससी ने फला पोस्ट निकाला है, फला का सिलेक्शन हुआ है, ऐसे पेपर में रिलीज कर दिया मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक में, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं। तो उससे रिलेटेड में धारा में बताया गया 2 साल का सजा और 1 लाख का जुर्माना है। अब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें 69, तो 69 में हम लोग अभी जैसे देखेंगे कि जैसे अब चाइनीज मोबाइल वगैरह को बैन लगाई है भारत सरकार जो है, तो इसमें क्या रहता है कोई भी कंप्यूटर संसाधन के द्वारा क्या है मॉनिटरिंग करते हैं, जो भी आईटी जैसे केंद्र के नोडल एजेंसी केंद्र का काम करेगी। जो धारा 71 में बताया गया, जो धारा 70 में बताया गया क में बताया गया नोडल एजेंसी, और राज्य मॉनिटरिंग करेगा कि भाई संबंधित संसाधन में ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, कोई किसी का प्राइवेसी या किसी की गोपनीयता भंग तो थोड़ी ना हो रही है। तो एक नजर लगाने का एक उसमें प्रावधान है। लेकिन इसमें 60 का में एक बहुत बड़ा ये प्रावधान था कि किसी के राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता को कोई बाधित कर रहा है, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या मोबाइल सॉफ्टवेयर या ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे लोगों की सामान्य प्रक्रिया बाधित हो रही है। देखेंगे ट्विटर वगैरह, ये आपका देखेंगे टिकटॉक वगैरह है, उससे क्या हुआ था, बहुत लोग वीडियो बना रहे थे, सुसाइड वगैरह केस का आया था, देखेंगे आप लोग वीडियो वगैरह उसमें चल रहा हुआ तो उसको फिर बैन किया। तो उसी के तहत 118 चाइनीज मोबाइल ऐपों को बैन किया भारत सरकार ने, और कुछ अभी मिला के लगभग 218 तक हैं। तो ये तो संबंधित अपराध हो गया। आप इसमें 70 में देख रहे हैं कि संरक्षित प्रणाली गठन करेंगे, जैसे मैं पूर्व विदित बता चुका हूँ, नोडल एजेंसी बनाएगा, साथ में बाढ़ आपदा संबंधी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सूचना का भी हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे देखेंगे संबंधित क्षेत्र में बाढ़ आपदा हो जाता है, पहले से हम लोग आगाह कर देते हैं उस क्षेत्र को, या फिर साइबर अटैक होने वाला हो, या कोई हाईजेक कर लेता है किसी उसको रूट वगैरह हमारे प्लेन वगैरह को, तो उसे हम लोग क्या है टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग क्या मॉनिटरिंग करते हैं। उसके लिए नोडल एजेंसी बनाना, या बात करेंगे सेवा के लिए क्या हमारे पास तरीके तौर तरीके उनको हम लोग इसमें पढ़े हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे देखेंगे ट्विटर और अभी भारत सरकार का द्वंद्व चल रहा था कि नए जो आईटी रेगुलेशन आया जनवरी 2021 में जो प्रवृत्त हुआ है, उसमें 79 में क्या मध्यवर्ती को छूट है। अर्थात आप मध्यवर्ती मतलब ये हुआ कि जैसे ट्विटर के माध्यम से कोई अपराध वायरल हो गया, कहीं छोटी सी घटना हुई, उसको वायरल कर दिया, किसी धर्म या संप्रदाय का नाम लेके वायरल कर दिया,
अब उसमें क्या सांप्रदायिक दंगा या शांति फैलने का डर रहता है, तो अब पुलिस जब एफआईआर करेगा तो ट्विटर को समन जारी नहीं करेगा, ये छूट है। मतलब कोई मीडिएटर है, मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया, उसको क्या है इस धारा के तहत छूट रहता है। लेकिन अब इसमें कंडीशन ये है कि आप अपनी सारी मॉनिटरिंग जो ये मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, आपको लोग बैठाने पड़ेंगे, संबंधित डाटा को सुरक्षित करना पड़ेगा क्षेत्र में, जब जरूरत हो तो आप उनको प्रोवाइड कर सकें। साक्ष्य अधिनियम 1872 इसलिए लगाया गया है उसमें कि भाई जरूरत पड़े तो आपके माध्यम से जो वीडियो वायरल हुआ है उसका एडमिन कौन है, मुख्यतः किसने उसको अपलोड किया है या कहाँ का बना हुआ है, एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन इसमें नानुकूल करता गया ट्विटर ने, तो उसकी जो मध्यवर्ती की जो छूट थी उसको समाप्त कर दी, इसलिए कोर्ट में चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा धारा का टॉपिक है कि इसमें एक थोड़ा सा विभत्स घटना है कि भाई अब कोई चीजों को यदि वायरल करता है उसके माध्यम से, तो हम उसको उसमें छूट दे रहे हैं। तो ये छोटा सा अपराध और उससे संबंधित जानकारी थी जो मैं आपको बताया। लगातार देख रहे हैं जिला लोक अभियोजन अधिकारी या सिविल सेवा हो गया, सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा सेवंत पेपर होगा, या सिविल जज हो गया, या अन्य न्यायिक परीक्षा में लगातार इसको पूछ रहा है। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास था, कैसा लगा वीडियो बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।